स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यायामाचे फायदे दर्शवणारा आकृतिबंध पूर्ण करा। व्यायाम एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो इसका एक आकृतिबंध आंसर हमें लिखना है। व्यायामाचे फायदे: शरीरातील स्नायू बळकट होऊन आयुष्य वाढते। हमारे जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारा लाइफ बढ़ता है। रक्त व्यवस्था सुरळीत होते, ब्लड सर्क्युलेशन अच्छे से होता है। शरीराची प्रतिकार शक्ति वाढते, मतलब कोई भी बीमारी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसे मतलब एक प्रतिकार शक्ति हमें आ जाती है। आळस सदैव दूर होतो, आळस लेजीनेस वो दूर हो जाता है। अन्न पचन सहज होते, डाइजेशन इजीली होता है। जड़त्व दूर होते, मतलब फैटनेस दूर हो जाता है। शरीरामध्ये तरतरी उत्साह येतो, हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, एक फ्रेशनेस आ जाता है। काम करण्याचा उत्साह वाढतो, इसका मतलब जो एनर्जी लेवल है हमारी काम करने की, वर्क करने की, वो बढ़ जाती है। शरीरातील पित्त, कफ, वायु यांचे प्रमाण संतुलित रहते, मतलब बॉडी में ये जो तीन पार्ट है वो कैसे होना ज़रूरी है, उसका एक इक्वल होना ज़रूरी होता है, तो वो संतुलित रहता है। किस वजह से? एक्सरसाइज करने की वजह से। तो बच्चों, फर्स्ट का आंसर आपको समझ में आया, वेरी गुड। अभी सेकंड क्वेश्चन, चूक की बरोबर ते लिहा, मतलब रॉन्ग है कि राइट है वो आपको लिखना है। व्यायाम सर्वांकरिता उपयुक्त असतो, क्या आंसर आएगा? यस, यू आर राइट, बरोबर। व्यायामाने जड़त्व येते, यह आंसर सही है कि गलत है? गलत है, चूक। व्यायामाने स्नायू अशक्त होता, यह आंसर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि व्यायाम करने से क्या हो जाता है, स्नायु सशक्त होता, अशक्त नहीं, वीक नहीं होते, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। व्यायामाने प्रतिकार शक्ति वाढते, बरोबर। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है हमारा, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द चौकटीत लिहा, मतलब एक आंसर हमें लिखना है। शब्द समूहाबद्दल एक वर्ड में आंसर हमें लिखना है। आरोग्य देनारी, क्या है? आरोग्यदायी, क्या आंसर आएगा इसका? आरोग्यदायी। विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ती, विरोध करण्याची क्षमता, प्रतिकार शक्ती। स्वतःची कामे स्वतः करणारा, राईट, स्वावलंबी। एका अंगाने केलेला विचार, एकांगी, मतलब एक ही तरफ से एक सोच की गई है, तो क्या होता है आंसर? एकांगी। अभी क्वेश्चन 4, व्यायाम न करण्याचे तोटे लिहून आकृति पूर्ण करा, मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं की तो क्या लॉस हो सकता है, तो क्या होगा अगर एक्सरसाइज नहीं की? व्यायामाविना सात्विक भोजन जरी केले तरी त्यातून विकार निर्माण होतात, मतलब अच्छा खाना भी अगर हमने खाया तो भी उसमें से हमें क्या हो सकते हैं, हम त्रस्त हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की तो। शरीरामध्ये जड़त्व वाढते, फैटनेस बढ़ता है। रक्त व्यवस्था दुबड़ी होते, मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। पित्त, कफ, वायु यांचे शरीरातील प्रमाण वाढते, जो इक्वल संतुलित होना ज़रूरी है, तो वो क्या हो जाता है, उसका प्रमाण जो हमारे बॉडी में है वो बढ़ जाता है।
शरीराची प्रतिकार शक्ति कमी होते, मतलब हमारी जो विरोध करने की ताकद है, वो शक्ति है, वो कम हो जाती है. शरीरामध्ये आळस वाढतो, लेझीनेस बढ़ता है हमारे बॉडी में. शरीरामध्ये तरतरी काम करण्याची स्फूर्ति राहत नहीं, मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं की तो हमें फ्रेशनेस नहीं लगता है और काम करने की स्फूर्ति, एक एनर्जी नहीं मिलती है. तो ये है लॉस जो अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की तो बच्चों आपको समझ में आया कि अगर एक्सरसाइज नहीं की तो किस तरीके से लॉस हो सकता है. अभी आते हैं हम हमारा 5th क्वेश्चन. व्यायामाचे महत्त्व तुमच्या शब्दात लिहा, मतलब यहाँ पे आपको आपके ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या क्या है. मानवी जीवनात व्यायामाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, मतलब हमारे लाइफ में एक्सरसाइज का एक अलग ही इम्पॉर्टन्स है. व्यायामाचे महत्त्व संपूर्ण जगाने मान्य केले आहे, मतलब पूरे वर्ल्ड ने उसे क्या किया है, एग्री किया है की एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है. व्यायामामुळे शरीरातील आळस, कंटाळा दूर होतो. एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में से जो लेजीनेस है वो दूर हो जाता है. शरीरामध्ये तरतरी, उत्साह येतो, फ्रेशनेस बढ़ता है एक्सरसाइज करने से. व्यायामामुळे अन्नपचन सहज होते, डाइजेशन इजीली होता है. शरीरात स्थूलपणा वाढत नहीं, मतलब जो हमने देखा था जड़त्व बढ़ता है अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो, और अगर एक्सरसाइज की तो हमारे शरीर में स्थूलपना मतलब फैटनेस नहीं बढ़ता है. रक्त व्यवस्था सुरळीत होते, ब्लड सर्क्युलेशन अच्छे से होता है. शरीरातील स्नायू बळकट मजबूत होऊन आपले आयुष्य वाढ़ते, मतलब हमारे जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारा लाइफ बढ़ता है. शिवाय शरीरातील पित्त, कफ, वायू यांचे प्रमाण संतुलित रहण्यास मदत होते. इसका इक्वल प्रमाण से रहने के लिए बेनिफिट होता है, वो हो जाता है किस वजह से, एक्सरसाइज करने से. त्यामुळे शरीराची प्रतिकार शक्ति वाढते, विरोध करने की ताकत बढ़ती है आणि काम करण्याचा उत्साह वाढतो, मतलब एनर्जी बढ़ती है, काम करने की एक अलग इच्छा होती है. त्यामुळे दररोज व्यायाम करने आवश्यक आहे, इसलिए डेली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. तो ये है हमारे एक्सरसाइज के बेनिफिट जो आपको आपके ओन वर्ड्स में इस तरीके से लिखना है. व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती या कार्य करण्याची. व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची या पंक्तीतील तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. मतलब ये जो लाइन है इसका आपको क्या मीनिंग समझ में आया है, ये आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है. तो देखते इसका आंसर कैसे लिखना है बच्चों. तुकडोजी महाराज म्हणतात, हमारे जो कवि है वो क्या कहते हैं, व्यायामामुळे आपल्या शरीराला बळकटी प्राप्त होऊन रोग प्रतिकार शक्ति वाढते. मतलब एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी को एक अलग स्ट्रॉन्गनेस मिलता है और हमारी विरोध करने की शक्ति जो है वो बढ़ती है. येणाऱ्या आजारांचा, संकटांचा आपण सहज सामना करू शकतो. मतलब कुछ भी अगर बीमारियां है, कुछ भी संकट आने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका इजीली उसका सामना कर सकते हैं. त्याचबरोबर शरीर सुदृढ झाल्यामुळे आपण स्वावलंबीसुद्धा बनतो. मतलब हमारी बॉडी है वो सुदृढ़ हेल्दी होने के कारण हम क्या बनते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट भी बनते हैं. आपल्या व्यक्तिगत कामासाठी आपल्याला दुसऱ्या कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नहीं, किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है.
या नियमित व्यायामामुळे शरीरातील आळस कंटाळा दूर होऊन शरीर ताज़ेतवाने बनते। मतलब जो डेली का लेज़ीनेस है वो दूर होके हमारी बॉडी कैसे बनती है, फ्रेश बनती है। शिवाय कोणत्याही कामामध्ये उत्साह जाणवतो, फ्रेशनेस बढ़ता है कौन से भी काम में, म्हणजेच कोणतेही काम करण्याची शरीरातील जोश स्फूर्ति वाढ़ते। मतलब कोई भी काम करने का एक जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में बढ़ती है। तो इसका मीनिंग आपने किस तरीके से लिखना है ये अभी मैंने आपको बताया। अभी आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, आरोग्यम धनसंपदा या उक्तीतील विचारांचा विस्तार करा। मतलब इसे एक्सप्लेन करना है, इसे और ज़्यादा विस्तार से लिखना है। आरोग्यम धनसंपदा, संध्याकाळी दिवे लावणीच्या वेळी देवाजवळ बसून घराघरात शुभं करोति कल्याणम ही दिव्याची प्रार्थना म्हटली जाते। मतलब घर में शाम के वक्त जब लाइट जलाते हैं हम, उस वक्त हम भगवान के सामने बैठकर क्या करते हैं, शुभं करोति कल्याणम ये श्लोक बोलते हैं। ठीक है, आरोग्यम धनसंपदा ही त्यातीलच एक पंक्ति आहे। आरोग्यम धनसंपदा ये उसमें से ही एक लाइन है। प्रार्थना करताना जणू आपण परमेश्वराकडून आरोग्य धनसंपदेची अपेक्षा करत असतो। मतलब जब हम प्रेयर करते हैं उस वक्त हम भगवान से अच्छा स्वास्थ्य की प्रेयर करते हैं, पण अवघ्या जगाने मान्य केले आहे की उत्तम आरोग्य प्राप्त करणे हे आपल्याच हाती आहे। मतलब पूरे वर्ल्ड ने ये एग्री किया है कि अगर अच्छा आरोग्य चाहिए तो वो हमारे ही हाथ में है। बट उसके लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। त्यासाठी नियमित योग्य व्यायाम करणे गरजेचे आहे। व्यायामामुळे अन्नपचन व्यवस्थित होते, रक्तव्यवस्था सुरळीत होते, शरीरातील स्नायू बळकट होऊन शरीराची प्रतिकार शक्ति वाढ़ते। क्या बताया है, प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। शिवाय शरीरातील पित्त कफ वायू यांचे प्रमाण संतुलित राहते, शरीरामध्ये तरतरी उत्साह वाढतो। या व्यायामामुळेच उत्तम आरोग्याची प्राप्ती आपणाला होते। आपल्याला लाभलेले उत्तम आरोग्य ही खऱ्या अर्थाने आपली धनसंपदा असते। मतलब हमारा जो अच्छा स्वास्थ्य है वही हमें मिली हुई सच्ची में धनसंपदा। मतलब हमारा पैसा, हमारा धन वो क्या है बच्चों, हमारा अच्छा हेल्थ यही होती है। कितना भी पैसा होने दो, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या हम उसका उपभोग ले पाएंगे, नहीं ना। तो इसीलिए हमारे जो कवि है वो हमें क्या कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा अगर रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बच्चों अगर आपको एक्सरसाइज के सभी आंसर अच्छे से पता चले हैं, उसका मीनिंग भी अच्छे से पता चला है, तो आप ये अच्छे से राइट करो, बाय हार्ट करो। और आपके आगे के फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज़ मुझे लाइक करना मत भूलिए, बेल बटन दबाइए ताकि आगे के जो वीडियोस मैं बनाऊंगी आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिए बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय। Thank you so much.